हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू विच इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। आज हम लोग आप लोगों के साथ मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। इस पूरे चैप्टर में आप सिर्फ इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन इंडक्शन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम आते हैं डिडक्शन पे। यहाँ पे मैंने दो टर्म लिखे हैं, डिडक्शन एंड इंडक्शन। तो पहले हम डिडक्शन बताते हैं कि डिडक्शन क्या होता है। सपोज हमारे पास डिडक्शन बेसिकली होता क्या है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। दैट मीन्स सपोज आई हैव टू जनरल स्टेटमेंट्स, मेरे पास दो जनरल स्टेटमेंट है। मैंने कहा दैट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट। देन सेकेंड स्टेटमेंट मैंने कहा पिजन इज अ बर्ड, पिजन एक बर्ड है, ये भी सबको पता है। दोनों जनरल स्टेटमेंट है। अब इन दोनों का जो मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकाल के लेके आऊँगी, जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट निकाल के लेके आऊँगी, वो ये लेके आऊँगी दोनों से कंक्लूजन दैट पिजन कैन फ्लाई, पिजन कैन फ्लाई। तो अब मेरा जो ये पिजन कैन फ्लाई इन दोनों स्टेटमेंट से बन के आया है, ये क्या है, मेरा एक स्पेसिफिक है। तो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जब हम जा रहे हैं, फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट जब हम जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवर डिडक्शन। वो हमारा क्या कहलाता है, डिडक्शन। ठीक है। इसी तरह से इसका अपोजिट, इसका जब हम कॉन्ट्राडिक्शन में चलेंगे, इसके अपोजिट में जब हम चलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अवर इंडक्शन। दैट मीन्स सपोज मैंने कहा दैट पिजन कैन फ्लाई, देन मैंने कहा क्रो कैन फ्लाई, देन मैंने कहा क्रो के बाद कोई और ले लीजिए, पैरट कैन फ्लाई, बर्ड कैन फ्लाई। अब ये मैंने क्या देखा कि डिफरेंट बर्ड्स के मैंने नाम लिखे, पिजन, क्रो, पैरट, पीकॉक। तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। मैंने स्पेसिफिकली बोला पिजन कैन फ्लाई, इट इज़ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। फिर मैंने बोला पीकॉक कैन फ्लाई, पीकॉक इज ऑल्सो स्पेसिफिक, मैंने स्पेसिफिकली उठा लिया पीकॉक कि पीकॉक कैन फ्लाई। अब जब इन सब का मैं कंक्लूजन निकाल के लेके आऊँगी, एक जनरल स्टेटमेंट अगर मैं इसका बनाऊँ, तो जनरल स्टेटमेंट क्या बनेगा, बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई। तो यही हमारा क्या है, इंडक्शन है, ये हमारा है इंडक्शन। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब बात आते हैं कि इसमें हम करेंगे क्या। सपोज आपने वो एक गेम देखा होगा जिसमें बहुत सारे कार्ड्स रखे होते हैं, और एक कार्ड को हम फ्लिक करते हैं तो क्या होता है, सारे कार्ड्स गिर जाते हैं। देखा होगा आपने ये चीज़। यही चीज़ हम इसमें करेंगे। सपोज इस तरह से मेरे बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए, एक के पीछे एक, बैक टू बैक हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं। अब इंडक्शन में हम क्या करेंगे, हम क्या जा रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। तो मुझे एक स्टेटमेंट गिवन होगा पीएन के लिए, तो मुझे चेक करना है, अगर मैं फ्लिक करूं, अगर मैं इसको फ्लिक करूं, तो आपने देखा होगा कि हम एक कार्ड को फ्लिक करते हैं और उसके पीछे के सारे फ्लैट धड़ 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 गिर जाते हैं, ये चीज़ पता है। तो इसमें भी क्या होगा, जब मैं इस कार्ड को फ्लिक करूंगी तो यहाँ तक के सारे कार्ड्स फ्लिक होके गिर जाने चाहिए, गिर जाने चाहिए। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सारे गिर गए, तो उसके लिए हमारी दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन, केस 1 होगा दैट P1 शुड फॉल, शुड फॉल। दैट मीन्स जो मेरा फर्स्ट कार्ड है वो गिरना चाहिए। जब तक फर्स्ट कार्ड नहीं गिरेगा तब तक आगे के कार्ड गिरेंगे नहीं गिरेंगे। सपोज मैंने ऐसे किया, ये गिरा ही नहीं, जब यही नहीं गिरा तो आगे के तो गिरेंगे ही नहीं, तो आगे की कंडीशन चेक करने की बात ही नहीं आती। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, P1 के लिए, कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो P1 के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, मैं कोई भी रैंडम कार्ड इसमें से उठा के देख लूँ, कोई भी रैंडम कार्ड। सपोज मैंने यहाँ से ये केथ कार्ड उठाया और चेक किया कि हाँ केथ कार्ड गिरा है, तो केथ कार्ड गिरने की कंडीशन में अगर मेरा केथ कार्ड गिरा है, दैट मीन्स K+1 भी गिरा होगा, K+1 भी गिरा होगा। तो जब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट K कार्ड फॉल, कि सपोज करो K कार्ड जो है वो गिरा है, तो हम उसके लिए देखेंगे कि K+1th कार्ड शुड ऑल्सो, K+1th कार्ड शुड ऑल्सो फॉल। तो अगर मेरा Kth कार्ड गिरा है तो K+1th कार्ड भी क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि Kth गिरा था और उससे हम K+1th के लिए
कंडीशन को फुलफ़िल कराएंगे। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होगी तो हमारा स्टेटमेंट सही होगा, वरना स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन की किस तरह से, जब क्वेश्चंस में लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। आई थिंक बात तो समझ में आ गई होगी कि करना क्या है, बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बट क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज ही उठा लेते हैं सीधा। हाँ जी, एक्सरसाइज है हमारी 4.1। कौन सी एक्सरसाइज है? 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 3n-1 अपॉन 2। ठीक है जी, ये चीज़ है जो हमें प्रूफ करनी है। तो हमने एज्यूम किया कि ये हमारा सपोज Pn है, ये क्या है मेरा सपोज Pn है। तो सबसे पहले केस 1 यानी क्या बताया था, P1 के लिए चेक करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से होगा कि n हमारा स्टार्ट ही 1 के आगे से हो रहा होगा। सपोज इसी क्वेश्चन में ये दे दे दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तब आप P1 के लिए चेक नहीं करेंगे, तब आपका पहला कार्ड कौन सा होगा, 6 होगा, समझ रहे हो। तब आप P1 के लिए चेक ना करके उसे P6 के लिए चेक करेंगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम इसे किसके लिए चेक करेंगे, P1 के लिए। तो फॉर P1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड अलग करेंगे, राइट हैंड साइड अलग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जब मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूंगी तो 1 - 1 0, 3 की पावर 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, बाकी सब तो ख़त्म हो जाएंगे। और जब हम RHS की बात करेंगे इस साइड की, तो 3 की पावर 1 - 1 अपॉन 2, 3 - 1 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। सो यस, दिस इज ट्रू फॉर P1। P1 के लिए ट्रू हो गया, केस 1 हो गया। अब हम एज्यूम करेंगे कि PK के लिए ये ट्रू है। लेट इट इज ट्रू फॉर PK। तो PK के लिए अगर ये ट्रू होगा तो मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर k - 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर k - 1 अपॉन 2। ये कुछ बन जाएगा, इसे यहीं पे छोड़ देंगे। और अभी मैंने क्या कहा कि अगर PK गिरा है तो PK + 1 भी गिरेगा। हमने ये एज्यूम कर लिया, लेट ये हमारा ट्रू है PK के लिए। अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे इसे, PK + 1 के लिए। तो चलिए PK + 1 के लिए करते हैं, फॉर PK + 1। तो जब मैं इसमें PK + 1 रखूँगी तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर, जब मैं इस k की जगह k + 1 रखूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, k + 1 - 1। ठीक है, ये हम LHS लेके चल रहे हैं। LHS लेके चलते हुए हम RHS को प्रूफ करेंगे। तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये क्या हो गया, 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k। अब देखिए ये पूरी वैल्यू यहाँ पे थी, क्या थी इसकी वैल्यू, ये थी। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 रखूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 3 की पावर k - 1 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर k अलग से। अब इसे पूरे को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमारा वैसा ही कुछ आ जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k अपॉन 2। ये आ गया, ठीक है जी। ये 3 की पावर k हम एक साथ लिखेंगे, तो ये मेरा कॉमन होके आ गया, ये 3 इंटू 3 की पावर k हो जाएगा, ये 1 इंटू 3 की पावर k, और ये मेरा कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 इंटू 3 की पावर k - 1 अपॉन 2, और 3 की पावर k + 1 क्या होगा, पावर क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में, ऐड हो जाती है। तो ये मेरा क्या हो गया, 3 की पावर k + 1 - 1 अपॉन 2। और अगर हम देखें और इस तरफ यहाँ पे n की जगह k + 1 रखें तो यही आएगा, कुछ यही आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, RHS which is hence proved। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। बस यही एक चीज़ है जो पूरी एक्सरसाइज में करनी है और कुछ नहीं करना है। P1 करना है, PK हमें एक्सेप्ट करके चलना है कि हाँ PK सही है, PK को सही लेते हुए PK + 1 को प्रूफ करना है। आ गई बात समझ में। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी। चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा ये क्वेश्चन, पूरा नोट डाउन कर लिया होगा।
हाँ जी, ये हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, वही करेंगे, ये हमारा Pn हो गया, तो 4P1 के लिए पहले हम इसे चेक करेंगे, तो P1 करेंगे तो n तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 का क्यूब हो गया इज इक्वल्स टू, और RHS करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए RHS इज इक्वल्स टू LHS, सॉरी LHS इधर, RHS इधर, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो दिस इज ट्रू फॉर P इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिख देंगे, सो इट इज ट्रू फॉर P1। लेट दिस इज ट्रू फॉर PK ऑल्सो, PK के लिए भी ये क्या है, ट्रू है। तो PK के लिए अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे हम PK के लिए कंडीशन बना लेते हैं, देयरफॉर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू K क्यूब इज इक्वल्स टू K प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्योंकि यूज़ करेंगे अभी आगे, इसलिए हमने ये इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया है। नाउ वी need to prove it for PK plus 1 true। हमें क्या है कि हमें PK plus 1 के लिए भी क्या करना है, ये ट्रू करना है। We need to prove it for PK plus 1 true also। चलो PK plus 1 के लिए कर लेते हैं। हाँ जी, PK plus 1 के लिए वही, उसमें PK plus 1 रखेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड K क्यूब प्लस K प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा का पूरा इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे उठा के, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा, K प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस K प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए इसे खोलते हैं, तो ये मेरा K स्क्वायर K प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस K प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे भी K प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी K प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू K प्लस 1 है, तो K प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या रह गया, K स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पे क्या रह गया, K प्लस 1। ठीक है, ये 4 एलसीएम आएगा, तो K प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 गया, K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4, और ये किसका फॉर्मूला बन गया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, K प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया ये मेरा। तो ये मेरा क्या बन गया, K प्लस 1 का होल स्क्वायर K प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, या इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, K प्लस 1 K प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू RHS। अगर हम इसके RHS में यहाँ पे K की जगह K प्लस 1 रखेंगे तो देखिए ये K प्लस 1 हो जाएगा और ये K प्लस 2 हो जाएगा, तो यही चीज़ आएगी, ये हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होने, कुछ चेंज नहीं होना है, सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे करेंगे आपको आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही करेंगे, P1 के लिए प्रूफ करेंगे फॉर दिस इज, अगर ये हमारा Pn है तो P1 के लिए जब हम इसे लेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाले टर्म में n की जगह 1 रखते हैं, तो यहाँ पे जब मैं n की जगह 1 रखूँगी तो आगे तो कुछ आएगा नहीं, तो मेरा P1 क्या आ जाएगा 1, और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करूँगी तो ये तो मेरा LHS आया, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू फॉर P1। let it is true for PK also। अगर ये PK के लिए सही है तो अगर ये PK के लिए सही है तो क्या कंडीशन बनेगी, इसमें 1 की n की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ K आ जाएगा।
इज इक्वल्स टू 2k अपॉन k प्लस 1। ठीक है जी। चलिए अब अगर ये सही है तो वही चीज़ हम दोबारा लिखेंगे दैट इफ दिस इज ट्रू इट वी नीड so we need to prove it for pk plus 1 is also true। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर pk के लिए कंडीशन सही है तो pk plus 1 के लिए भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो चलिए pk plus 1 रखते हैं, वही अपना LHS लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k एंड 1 यहीं पे आएगा साथ में प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड k प्लस 1। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा तो मेरा क्या आ गया, ये पूरा का पूरा तो मेरा ये आ जाएगा और बाकी मेरा एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस पूरे को मैं क्या लिखूंगी 2k अपॉन k प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 ली थी और प्लस ये मेरा एज इट इज़ चलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक k प्लस 1 तक। ये तो मेरा कुछ बन गया, क्या बन गया याद है कुछ, सिंपल नेचुरल नंबर्स का सम। और नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे मेरे नेचुरल नंबर्स कितने हैं k प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा k प्लस 1 का फॉर्मूला लगेगा, ये तो एज इट इज चलेगा। प्लस इसके लिए जब मैं उसका लगाऊंगी फॉर्मूला तो ये मेरा क्या हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। रिमेंबर दैट फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, जब n तक होता था तो n प्लस 1 अपॉन 2 होता था। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस 1 और ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो वहाँ से ये फॉर्मूला रख दिया मैंने। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो k प्लस 1 एंड k प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी ठीक है। तो इधर तो हमारा हो जाएगा 2k और इस किसकी मल्टीप्लाई होगी k प्लस 2k और प्लस 2। ठीक है जी, इसे ओपन कर लेते हैं। 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, अगर इस पूरे में से हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 2k अपॉन k प्लस 1 एंड k प्लस 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बना k प्लस 1 के होल स्क्वायर का। तो ये मेरा ऊपर क्या हो गया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 एंड k प्लस 2। तो होल स्क्वायर से एक सिंगल k प्लस 1 कैंसिल, तो ये मेरा क्या आ गया 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। 2k अपॉन k प्लस 1 था जब k था हमारा, अब जब हमारा k प्लस 1 आया तो क्या आया 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, यही हमारा आ गया। तो इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे RHS एंड हेंस प्रूफ्ड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना था छोटा सा, बाकी कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर फ्लिप करते हैं। क्या करें क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी ईजी है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ है नहीं खास पूरे ही चैप्टर में, पूरी ही एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 इज इक्वल्स टू दिस वन। सेम वही प्रोसेस आएगा। पहले किसके लिए आएगा, फॉर P1। P1 के लिए क्या होगा, P1 के लिए इसमें जब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस इंटू 2 इंटू 3, तो ये मेरा आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। ये तो हुआ मेरा LHS। और जब हम RHS लेंगे इसके लिए, P1 के लिए n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 अपॉन 4। 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, और 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6। आ गया RHS इज इक्वल्स टू LHS। सो वही लिख देंगे, इट इज़ ट्रू फॉर, अब बार बार तो लिखूंगी नहीं मैं, इट इज़ ट्रू फॉर P1, इट शुड बी ट्रू फॉर PK प्लस 1 1, इट शुड बी ट्रू फॉर PK, लेट PK इज ऑल्सो ट्रू। अब जब PK भी ट्रू है, सो क्या आ जाएगा हमारा, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड K प्लस 1 K प्लस 2 इज इक्वल्स टू K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 अपॉन 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सो इट शुड be true for PK plus 1 also। अब जब ये PK plus 1 के लिए भी होना चाहिए तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे, PK plus 1। चलिए कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 प्लस, ये तो हमारी सेकेंड लास्ट टर्म हो गई। लास्ट टर्म क्या होगी, K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 एंड K प्लस 4 अपॉन कितना, अपॉन कुछ नहीं था, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं था, यही था। तो इस पूरे की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 अपॉन, यहाँ पे K प्लस 2 तक था, ये यहाँ पे K प्लस 2 तक था ना, तो यहाँ भी K प्लस 3 तक आएगा बस, अपॉन 4 प्लस K प्लस 1 K प्लस 2 एंड K प्लस 3। अब देखिए दोनों में ही K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 कॉमन चला जाएगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3, अंदर क्या रह जाएगा, K अपॉन 4 प्लस 1, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा, K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 एंड K प्लस 4, और ये जो अपॉन का 4 है वो पूरे के नीचे 4 आ जाएगा। देखिए ऐसा ही कुछ आ गया। यहाँ अगर मैं K की जगह N की जगह K प्लस 1 रखूँ तो ये K प्लस 1, ये K प्लस 2, ये K प्लस 3, ये K प्लस 4, K प्लस 1 K प्लस 2 K प्लस 3 K प्लस 4 अपॉन 4 हो गया क्वेश्चन। जितना बड़ा सा लग रहा था उतना ही कॉम्पैक्ट हो गया। हैंस प्रूव्ड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। फटाफट से हो जाने हैं सारे क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से कह रहा है, तो फटाफट से कर लेते हैं। पहले वही P1 के लिए प्रूफ करेंगे, तो P1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 के लिए मेरा जब मैं LHS की बात करूंगी तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 3, और RHS की जब हम बात करेंगे तो RHS मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 2, तो ये तो 1 हो गया मेरा ये वाली टर्म। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 प्लस 3 12 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। ये भी मेरा 3 आ गया, LHS भी और RHS भी। तो P1 के लिए ये ट्रू है, सो यहाँ पे लिख देंगे आप। अब तो आप लिख ही लेंगे आई थिंक खुद से, दैट सो इट इज ट्रू फॉर P1। लेट फॉर PK ऑल्सो it is true, let it is true for PK also। तो PK के लिए जब ये true है तो मेरा इवेंट क्या बन जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर अप टू K इंटू 3 की पावर K इज इक्वल्स टू 2K माइनस 1 3 की पावर K प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए ट्रू है, सो
इट शुड बी ट्रू फॉर पी के प्लस वन ऑल्सो, या वी नीड टू, वही पूरा लिख सकते हैं, वी नीड टू प्रूव इट फॉर पी के प्लस वन ऑल ट्रू। ठीक है, चलिए पी के प्लस वन के लिए लिखते हैं। तो इसे हम जब लिखेंगे खोल के तो लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब एंड के इंटू 3 की पावर के प्लस के प्लस वन एंड 3 की पावर के प्लस वन। यहाँ तक ठीक है। एंड इस पूरे की जगह हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस ये पूरा एज इट इज़ आएगा k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। ओके जी, ठीक। चलिए इसे यहाँ पे लिखते हैं 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1। अभी मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ इसे उतार रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। बाकी k प्लस 1 3k प्लस 1। हम एक काम कर सकते हैं, इस 4 को एलसीएम लेके यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें इतना तो कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये भी 3 की पावर k प्लस 1, ये भी 3 की पावर k प्लस 1। अगर मैं दोनों में से 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो मेरा अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इसके साथ का तो मेरा 2k माइनस 1 रह जाएगा और इसके साथ क्या रह जाएगा प्लस 4k प्लस 1। ठीक है, थोड़ा बीच में करो तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस 3 अलग से ऐसे ही चलता रहेगा अपॉन 4। अब देखो, अच्छा इस 4 की इसमें भी तो मल्टीप्लाई हो गई, इस 1 के साथ भी तो होगी इस 4 की मल्टीप्लाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2k और 4k कितना हो गया, 6k 3k प्लस 1 एज इट इज़ रहा, अंदर मेरा आ गया 6k और ये कितना हो गया प्लस 3 अपॉन 4। इस पूरे में से 3 मैं कॉमन ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम 3 कॉमन लेंगे 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 3 कॉमन लिया तो 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन, हाँ जी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर k प्लस 2 हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं और इसे हमें इसी फॉर्म में लाना है 2n माइनस 1 की फॉर्म में। दैट मीन्स k प्लस 1 मेरा अंदर होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर लूँ और 2 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा जी। तो जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो देखो 2k माइनस 2 को एक साथ लिखो, कहाँ करें, थोड़ा सा छोटा पड़ गया बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब समझ जाओगे। इसे यहाँ पे लिखते हैं 3 की पावर k प्लस 2 और अंदर क्या रह गया 2k कॉमन लूँ अगर मैं तो प्लस 1 आ गया इन दोनों में से, और इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया -1। ठीक है जी, प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैच करो। ये n की जगह k प्लस 1, यहाँ पे पावर में पावर n प्लस 1 थी k प्लस 2, तो ये मेरा RHS के इक्वल ही तो हो गया। इट इज इक्वल टू pk प्लस 1, pk प्लस 1 के इक्वल हो गया। सो इट इज ऑल्सो ट्रू। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। बस वो छोटा सा काम था जो यहाँ पे किया मैंने, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से काफ़ी सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 दिया था, इसमें 1 2 2 3 इस तरह से दिया है। हाँ जी, यही है। तो 6 आप होमवर्क में करेंगे, 6 इज योर होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, डस्टर कहाँ है, यहाँ है डस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखेंगे 6, आप खुद करेंगे होमवर्क में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस तरह से आपको गिवन है, तो सेम वही करेंगे। पहले P1 करेंगे, अब P1 आप खुद से करेंगे, P1 में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 रखना है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और इधर भी जब आप 1 पुट करेंगे तो ये सॉल्व हुआ के 3 ही आएगा। तो P1 आपका ये होमवर्क है, P1 को आप होमवर्क में करेंगे। मैं सीधा PK प्लस 1 करूँगी अब आगे से क्वेश्चन में। तो PK हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 एंड 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 विच इज़
वेरी वेरी ट्रू फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, अब जब ये ट्रू है तो अब हमारा क्या होगा, सो वी नीड टू प्रूव pk+1 is also true। ये अगर if it is true let this is true then we need to prove for pk+1 is also true। तो pk+1 लेते हैं। pk+1 जब हम LHS लेंगे तो 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 एंड 2k-1 2k+1। और इससे जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे k की जगह k+1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2k+1 - 1 2k+1 प्लस। ठीक है जी, चलिए इस पूरे की जगह इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे k 4k² प्लस 6k - 1 / 3 प्लस, इसे जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 2k + 2 - 1 दैट मीन्स 2k + 1 और ये क्या हो जाएगा 2k + 3। यहाँ तक कोई कंडीशन कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आई थिंक। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके मेरा ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें हम +3 की हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनकी आप हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4k² प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3। ठीक है जी, यहाँ तक कंडीशन कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, सब सही चल रहा है। चलिए अब इसको पूरे को ओपन कर लेते हैं और इसे हमें इस तरह से खोल के लेके आना है, इस तरह से इसके फैक्टर्स करके लाने हैं कि हमारा जो सॉल्व हो गया वो कुछ उस तरह का आ जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। फिर दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे को मैं रब कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाने वाला है। तो इस पर हमें सिर्फ इस पर फोकस करके चलना है, तो हम सिर्फ इसे लेके चलेंगे, बाकी हम पूरा रब कर देते हैं और ये हम ऊपर ही ले लेते हैं। ठीक है जी, अभी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा 4k² प्लस k³ हो जाएगा ना 6k² माइनस k प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 12k² 18k 12 एंड अच्छा ये 2 भी था, 2 और 6 8 8 2 साले 8 दिया 24 24 k प्लस 3 प्लस 9/3। यहाँ तक कंडीशन कोई कन्फ्यूजन नहीं। 4k³ प्लस 6 एंड 12 18k² और 24 में से k सब्ट्रैक्ट हुआ तो 23k प्लस 9/3। अब इसे इरेज कर दो। चलिए अब इसके करने हैं फैक्टर्स। कैसे करते हैं फैक्टर? हिट एंड ट्रायल मेथड याद है हिट एंड ट्रायल मेथड। इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हिट एंड ट्रायल के लिए हमें बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा यहाँ kn आ रहा था कॉमन, तो k+1 में क्या आएगा k+1 कॉमन आएगा। दैट मीन्स इसका एक फैक्टर k+1 तो होगा ही। आप चाहें तो k की जगह -1 रख के भी देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा। -4 एंड -23 कितना? -4 एंड -23 -27 हो जाएगा और 18 प्लस का और 9 प्लस का 27 फिर से -27 एंड +27 0। तो ये मेरा दैट मीन्स इसका एक फैक्टर k+1 है। तो इसके आप फैक्टर कर लेंगे, किए भी होंगे आपने 10th क्लास में आई थिंक फैक्टर्स तो किए होंगे। तो हम इसे k+1 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और मेरा वही आ जाना है जो मुझे लेके आना है। ठीक है जी, तो पहले क्या लेंगे 4k² लेंगे तो 4k³ प्लस 4k² माइनस माइनस यहाँ 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 14k² प्लस 23k प्लस 14k। तो ये मेरा आ गया 14k² प्लस 14k माइनस माइनस ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हुआ 9k प्लस 9 तो प्लस 9 आएगा। ये कितना हो गया 9k प्लस 9 माइनस माइनस 0। ठीक है, इसके फैक्टर्स हो गए, क्या आ गए
के प्लस 1 एंड अंदर कितना आया 4k² प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3। अब आप कहोगे मैम ये आ तो गया लेकिन उसके जैसा तो नहीं आया, उसके जैसा तो नहीं आया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे तोड़ना मोड़ना जोड़ना इस तरह से पड़ेगा कि मेरा उसी फॉर्म में ये आ जाए। दैट मीन्स उस फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, हम इसे यहीं पे छोड़ के RHS को लेके आ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, या तो इसे तोड़ मोड़ के हम वहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो अगर मैं इसे वहाँ तक लेके जाऊँगी तो मुझे इस 4k² को क्या बनाना पड़ेगा, 4k+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मुझे, मैं वहाँ से अब इसे यहाँ से क्या करूँगी, अब मैं इसका RHS सॉल्व करूँगी। RHS जब मैं n = k+1 पुट करूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, k+1 और 4k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6k+1 -1 अपॉन 3। देखिए अब जब आप इसे ओपन करेंगे ना तो आपका एग्जैक्ट यही आएगा। चाहे तो करके देख लीजिए, खुद से कीजिएगा, कुछ काम खुद भी कीजिए। इसको आप होमवर्क में करेंगे, सिर्फ आपको इसको ओपन करना है और इसको ओपन करके सॉल्व करके एग्जैक्ट यही टर्म लानी है। नहीं आएगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि मैम ये नहीं आ रहा, हमारे लिए इसे सॉल्व कर दीजिए, बट हो जाएगा आई थिंक। तो इसे आप खुद से करेंगे। चलिए अब हम लिखने के लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, आप सब कुछ तो मैं आपको पका के नहीं दे सकती ना, वैसे तो मैं आपको दे रही हूँ मैक्सिमम चीज़ें, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो एफर्ट डालिए। जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे इसके इक्वल आ जाएगा और आप इसे LHS = LHS कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं महानुभाव, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं 1 × 2 प्लस 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 10 सो ऑन। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे बुक में इसने 1 × 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर लिख दिया है। तो ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ये क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो n और नंबर का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, n × 2 की पावर n चल रही है, n × 2 की पावर 1, n × 2 की पावर 2, 3 × 2 की पावर 3, 4 × 2 की पावर 4, तो n × 2 की पावर n। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, वहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको भी अब आप होमवर्क में करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपली हो जाने वाला है, कोई दिक्कत आएगी नहीं इस क्वेश्चन में आपको। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बता देना, करा देंगे या करा दें, चलो करा देते हैं, छोड़ो क्या ही छोड़ो, तुम भी कहोगे मैम बार बार कुछ ना कुछ होमवर्क दे देती हैं। n × 2 की पावर n = क्या प्रूफ करना है इसमें हमें, 2 की पावर n -1 है ना, +1 है, सॉरी ये है n -1, 2 की पावर n +1 +2, ये है जो हमें प्रूफ करना है। फिर से n = 1 के लिए आप खुद से रखेंगे, मैं यहाँ पे n = k के लिए पुट कर रही हूँ, pk के लिए, लेट इट इज ट्रू फॉर pk के लिए ट्रू है। तो अगर ये pk के लिए ट्रू है तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 × 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस एंड k × 2 की पावर k = k -1 2 की पावर k +1 +2, ठीक है जी। चलिए वो आप लाइन खुद लिख लेंगे pk +1 वाली, मैं LHS लेके कर रही हूँ। चलिए LHS के लिए करते हैं, फॉर pk +1। हाँ जी, pk +1 के लिए 1 × 2 ऐसे ही रहेगा, 2 × 2 की स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 × 2 का क्यूब ऐसे ही रहेगा, n × 2 की पावर k × k की पावर k ऐसे ही रहेगा, और k +1 2 की पावर k +1 आ जाएगा, ठीक है जी। और इस पूरे के लिए क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी, इसे पुट करते हैं, k -1 2 की पावर k +1 +2 प्लस यहाँ तक नहीं, यहाँ तक k +1 2 की पावर k +1 प्लस, ठीक है। देखिए इन दोनों में 2 की पावर k +1 कॉमन है, तो 2 की पावर k +1 जब मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ से तो मेरा k -1 आ जाएगा,
और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस k प्लस 1, ठीक है जी। और ये प्लस का 2 अलग से चलता रहेगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर k प्लस 1, 2k इंटू, ठीक है, प्लस 2। तो देखिए 2 के अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर k प्लस 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 2 और नीचे क्या आ गया k, यहाँ पे k माइनस 1 था तो k प्लस 1 जब रखेंगे तो ये k आ गया, करेंगे तो k 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 1। तो देखिए ये वही चीज़ आ गई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ k माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे लिख सकती हूँ प्लस 1 माइनस 1 करके, तो k प्लस 1 माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। देखिए अगर मैं यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखती तो ऐसा ही तो कुछ आता, तो ये मेरा प्रूफ हो गया, सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, मैंने बोला था खुद से कर लेना होमवर्क में, लेकिन चले कोई नहीं, इजी चीज़ें भी करनी चाहिए वरना बच्चे बोलेंगे मैम इजी भी करा दिया करो कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने इन्वर्स में दी हैं सारी वैल्यूज़, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टू 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, ठीक है जी। तो स्टेप 1 वही करेंगे आप, स्टेप 1 में क्या करेंगे, P1 के लिए प्रूफ करेंगे जो आप खुद से कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैंने आपको बोली थी आप खुद से करेंगे, मैं यहाँ पे आपको सीधा सेकेंड स्टेप पे लेके जाऊँगी। तो फॉर PK लेट फॉर PK के लिए क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 अप टू 1/2 की पावर k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 की पावर k। इट इज ट्रू, वी नीड टू प्रूव फॉर PK प्लस 1 ट्रू, ठीक है। चलिए PK प्लस 1 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम PK प्लस 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। इस पूरे की जगह ये पुट करेंगे 1 माइनस 1/2 की पावर k मैंने पुट कर लिया प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1 आ गया। यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है, तो वो भी हम प्रूफ कर लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 इंटू 2 की पावर k। इस k प्लस 1 को मैं 2 इंटू 2 की पावर k लिख सकती हूँ। अब हम इस पूरे में एलसीएम कितना लेंगे, 2 इंटू 2 की पावर k आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर k जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है जी। चलिए अच्छा 1 तो मुझे चाहिएगा, 1 तो हमें चाहिएगा, ये 1 तो हमें चाहिएगा ना, तो हम इस 1 को नहीं छेड़ते, इस 1 को एज इट इज़ ही रहने दो और इसमें ले लो बस 2 इंटू 2 की पावर k, और ये माइनस अगर हमारा बाहर चला गया तो ये मेरा आ गया 2 माइनस 1। इस तरह से कुछ आ गया, 2 माइनस 1 आ गया, समझ में आया, ये 2 इधर गया, ये इधर गया, ये कितना आ गया 1/2, तो ये मेरा आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। आ गया यही चीज़, ये दोनों वापस मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया जिसमें मैंने तोड़ के रखे थे, अब मैंने वापस जोड़ के लिख दिया। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन सिंपल लगने लगे होंगे क्योंकि क्वेश्चन आने लगे हैं, जब तक क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते तब तक बड़ा टफ लगता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 1/2.5 दिस बला 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 बला, कोई नहीं जो भी कह रहा है। पहले P1 के लिए प्रूफ करेंगे, वो चीज़ आप खुद प्रूफ करेंगे, मैं किसके लिए करूँगी PK प्लस 1 के लिए। फॉर PK इट इज़ ट्रू, देन अगर ये PK के लिए ट्रू है तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2.5 प्लस 1/5.8 एंड 1/3k माइनस 1 3k प्लस 2
इज इक्वल्स टू के अपॉन 6k प्लस 4। ठीक है जी। अब जब इसके लिए ट्रू है तो हमें किसके लिए प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूफ फॉर pk प्लस 1। ठीक है, चलो pk प्लस 1 के लिए कर लेते हैं। 1/2.5 एज इट इज रहेगा प्लस 1/5.8 ऐसे ही रहेगा। 3k माइनस 1 एज इट इज रहा। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एडवांस चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 1 एंड 3k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है जी। इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे, इस पूरे की जगह k अपॉन 6k प्लस 4। एनी डाउट? नहीं चाहिए। अपॉन 1 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे 3k प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 3k प्लस 2 हो गया पहला तो। और ये कितना हो गया, 3k प्लस 3 प्लस 2 दैट मीन्स 3k प्लस 5। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो और मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी तो 3k प्लस 2 हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब इसमें से और इसमें से 3k प्लस 2 तो कॉमन चला जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए ले लेते हैं फिर कॉमन। 1 अपॉन 3k प्लस 2 हमारा चला गया कॉमन। यहाँ पे रह गया k अपॉन, ये कितना कॉमन लिया था, 2 लिया था तो 2 रह गया प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5। ठीक है जी। आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये 1 अपॉन 3k प्लस 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कितना आ गया 2, 3k प्लस 5। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1। ठीक है, फैक्टर, क्योंकि बिना फैक्टर के मुझे ये कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर करूँ 3 2 जा 6 और 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 प्लस 2 5 हो सकता है। चलिए इसके ऊपर वाले के हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करके ही होगा अब ये। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा, 3k स्क्वायर प्लस, अब फैक्टर तो नहीं सिखाऊंगे, आई थिंक आते होंगे, क्लास 10th में आपने बहुत किए होंगे। 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5। यहाँ से जब 3k हम कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो फिर से k प्लस, तो ये मेरा हो जाएगा 3k प्लस 2 ऊपर और k प्लस 1 और नीचे क्या आ गया 3k प्लस 2 2 3k प्लस 5। ठीक है, 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल। अब देखिए अब ऐसा ही कुछ आ गया, ये हमारा k प्लस 1 ऐसे ही रहा, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6k प्लस 10। ठीक है जी, और इस 10 को भी मैं जब इसके साथ ले लूँगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6k प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, कुछ ऐसा ही आ गया। तो k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 1 प्लस 4। यही तो चीज़ थी जो हमें प्रूफ करनी थी। एंड दिस वाज द थिंग व्हिच वी हैव टू प्रूफ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड या लिख देंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ रही है, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो लगानी पड़ रही हैं। जब आप खुद से करेंगे तब होंगे क्वेश्चंस, अगर आप पूरा का पूरा मैं कर दूंगी और सॉल्व कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैथ में ये खास बात है, अनटिल और अनलेस आप पेन नहीं उठाएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मुझसे आप कितना भी समझ लीजिए, मैं कितना भी करा लूँ, जब तक आप खुद से पेन पेपर लेके कॉपी लेके खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि खुद से भी मेरे साथ करते रहो, या तो मुझसे समझने के बाद एक बार खुद से एक्सरसाइज पूरी सॉल्व ज़रूर करो। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि पूरा ऑनलाइन ही हो जाना है, खुद से कॉपी पेन उठाना है एंड सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको ख़त्म हो, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जा रही है एक्सरसाइज।
हाँ जी, ये है जो आपने प्रूफ करना है, ठीक है, ये है जो आपको प्रूफ करना है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया है, वो आपको राइट हैंड साइड दिया है। पी के निकाल लेंगे पहले। पी के हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 1/k, k प्लस 1, k प्लस 2। मैंने फर्स्ट स्टेप स्किप कर दिया, तो आप फर्स्ट स्टेप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। कभी सोचें कि मैम ने तो फर्स्ट स्टेप किया ही नहीं, हम भी नहीं करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेप ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर पी के प्लस 1 निकाल लेते हैं। अब पी के प्लस 1 क्या होगा, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 एज इट इज़ होगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 एज इट इज़ होगा, और ये 1/k, k प्लस 1, k प्लस 2 एज इट इज़ होगा, और प्लस 1/k प्लस 1, k प्लस 2। एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे ना, k प्लस 3 होगा, और इस पूरे की जगह क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी उठ के। तो देखो कुछ होता जा रहा है वैसे साथ के साथ ही, k प्लस 3/4, k प्लस 1, k प्लस 2 प्लस 1/k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। अब इसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगी, अब आप इसे खुद से करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। देखिए k प्लस 1, k प्लस 2 दोनों में से कॉमन आके बाहर चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा k प्लस 3/4 प्लस 1/k प्लस 3। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करके लेके आएंगे तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो ऊपर k प्लस 1, k प्लस 4 और नीचे क्या आएगा, k प्लस 2 एंड k प्लस 3, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करके लेके आनी है, सॉल्व करके कैसे भी करके लेके आओ। आप लेके आओगे और मुझे इसे सॉल्व करके दिखाओगे। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11 तक आज हम ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नहीं होता है 11 देन यू कैन मैसेज मी। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि अगर क्वेश्चन अटकता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा आंसर करने के लिए रेडी हूँ। आई विल ऑलवेज आंसर यू ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस, थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है, एक दिन में नहीं ख़त्म करेंगे। आई थिंक आप लोग भी अब बोर हो गए होंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू।